जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम प्लस में। आज हल करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 परीक्षा पत्र के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सभी प्रश्न। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसका आंसर आ जाएगा भारत रत्न। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आ जाएगा 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में लैक्टिक एसिड होता है, तो इसका आंसर होगा दही होता है। गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखे गए उपन्यास है, तो इसका आ जाएगा मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पर है, तो इसका आंसर आ जाएगा गृह मंत्रालय पर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो उसका आंसर होगा 1930। गुड्डी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आर्यभट्ट प्रेषण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नैनीताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 का रूप क्या है, तो ग्रुप ऑफ 20 हो जाएगा इसका आंसर, ग्रुप ऑफ 20। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल का आंसर है ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया गया, तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है, तो इसका सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो सीमा साझा नहीं करता है वो है मालदीव। बाकी के लैंड इसके साथ आपके शेयर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। टोक्यो क्या कह रहा है कि टोक्यो एशिया में किस देश की राजधानी है, तो इसकी आंसर हो जाएगा जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा निर्मित किया गया है, उसका आंसर आ जाएगा कोलोराडो। अगला को सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसका आंसर आ जाएगा कैलकट टास्क फोर्स। अगला है, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज भाषा में लोकप्रिय हैं, तो ये रसिया गाया जाता है वहाँ पे। वस्त्र मंत्रालय में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, तो पाट आता है जूट का पटसन में आता है। थंग का निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे बड़ी लोकप्रिय कला शैली है, तो इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा निम्नलिखित में से किस में मिलती है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में मिलती है। हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुर की थ्रीवल्लूर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे, तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रभावती गुप्त साम्राज्य में से निम्नलिखित में से किसकी बेटी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बाउंड्री डिजाइन किया था, तो उनका नाम था श्री नंदलाल बोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और नाइटहुड का पद का त्याग कर दिया था, उपाधि थी, तो ये है जलियांवाला बाग हत्याकांड या फिर नरसंहार बोलते हैं इसको। नीली क्रांति निम्नलिखित में से किसके संबंध है, तो नीली क्रांति सभी जानते हैं मत्स्य पालन है। अगला सवाल देखते हैं कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों क्षेत्र हो जो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं,
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इसका आ जाए इंसैंड बैंक। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक हैं? सर जमशेद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिकों के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट के प्रमाणित डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों को डिजिटल सशक्तिकरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डिजी लॉकर। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में इलाहाबाद हाई कोर्ट इलाहाबाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 160। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे हमारे श्री गोविंद बल्लभ पंत। आगे चलते हैं, योयो ताशो निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, जो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापक और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिला की सुरक्षा, सलामती, आत्मनिर्भरता के लिए सशक्त बनाना है? तो शक्ति मिशन। अगला प्रश्न करते हैं,